टर्म 1 में आने वाला है वो है मेरा प्रिय मित्र। ठीक है, तो मित्र पे आप कहाँ लिखेंगे निबंध? मेरे प्रिय मित्र को बनाओगे, खेलों पर खेलो। तो आपको अपने दोस्त के बारे में लिखना है, जैसे मेरा प्रिय मित्र, आपका जो दोस्त है, सहेली है, आप उसका नाम लिखें, वो उसके बारे में लिखें, वो कैसा है, पढ़ाई में कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है ना, वो उसका जो बिहेव यानी जो व्यवहार है वो आपके प्रति कैसा है और दूसरों के प्रति कैसा है ना, दयालु है, सबकी मदद करता है या करती है, और आप जो लंच है, खाना है, वो आप स्कूल में साथ साथ खाते हो, चीजें शेयर करते हो, है ना, और टीचर के प्रति व्यवहार आपका कैसा है कि मेरा दोस्त अपनी मैम का बहुत कहना मानता है या मानती है, वो मैम की हर बात सुनती है, और वो मेरे घर आती है, मेरे मम्मी पापा को प्रणाम करती है, नमस्ते करती है या करता है, जो भी है। तो आपको सिर्फ अपने दोस्त के बारे में लिखना है। वो दोस्त आपका क्लासमेट यानी कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी, है ना, वो भी हो सकता है, और अगर आपके कोई नेबर में है वो भी हो सकता है। जो भी आपका प्रिय मित्र है, प्रिय मित्र बेस्ट फ्रेंड है, उसके बारे में लिखें। ठीक है, दूसरा है मेरा प्रिय खेल। ठीक है, अभी देखो मैं स्क्रीन पे आपको कुछ शेयर कर रही हूँ। खेलों में कितने तरह के खेल होते हैं। जो खेल हम कुछ घर में खेलते हैं, कुछ खेल हम बाहर खेलते हैं, कुछ खेल अकेले भी खेले जाते हैं, कुछ खेल सिर्फ 2 व्यक्ति खेल सकते हैं, कुछ 4 खेल सकते हैं, और कुछ की टीम होती है। विदाउट टीम कोई नहीं खेल सकता है ना। तो आउट यानी बाहर, डोर यानी दरवाजा। आउटडोर यानी घर के बाहर खेले जाने वाले खेल, यानी खुली जगह में, खुले मैदान में, वो कौन से होते हैं। और इनडोर कौन से होते? इन यानी अंदर, डोर यानी दरवाजा। इनडोर गेम्स यानी घर के अंदर खेले जाने वाले खेल कौन से होते हैं। तो खेल ऐसे 2 तरह के होते हैं। ठीक है, पहला घर के अंदर खेले जाने वाला और दूसरा घर के बाहर खेले जाने वाला। जैसे अभी आपको ये पिक्चर दिख रही है कि बहुत सारे बॉयज हैं, ये फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल क्या हम घर में खेल सकते हैं? नहीं, उसके लिए हमें स्पेस की जरूरत पड़ती है, यानी जगह की जरूरत पड़ती है, और उसे हम मैदान में खेल सकते हैं और टीम के साथ खेल सकते हैं। जैसे ये देखिए, दूसरी पिक्चर में देखिए, ये क्या है? ये रेस लगा, खो खो खेल रहे हैं बच्चे, है ना। खो खो आपको पता है राजस्थान का गेम है, हमारा स्टेट लेवल का गेम है ये। जैसे हमारा जो नेशनल गेम है वो हॉकी है, लेकिन हमारा जो स्टेट का गेम है वो कौन सा है? खो खो, है ना। आपको पता थी ये बात? तो ये देखिए बच्चे खो खो खेल रहे हैं और ये फुटबॉल खेल रहे हैं। तो जैसे क्रिकेट है, वो आउटडोर गेम है, घर के बाहर खेल सकते हैं। घर के अंदर खेलेंगे तो टीवी, कंप्यूटर, खिड़की, दरवाजे सब टूट जाने हैं। ठीक है, अब है जैसे इंडोर, घर में खेले जाने वाले गेम, है ना। ये क्या है? कैरम है। इसमें 2-4 लोग एक साथ खेल सकते हैं, इसमें 2 खेल रहे हैं, है ना। और आपको मालूम है ये जो है कैरम, ये भी मतलब जो है ओलंपिक्स तक में खेला जाता है। बहुत बड़ा गेम है, ऐसे छोटा गेम नहीं है कि घर के अंदर खेल रहे हैं तो छोटा है। ये देखिए, इसमें एक पिंक कलर की गोटी होती है, कुछ ब्लैक होती है, कुछ व्हाइट होती है ना। और पिंक कलर की गोटी को रानी कहते हैं। फिर एक बड़ा सा स्ट्रोक करने के लिए होता है, जिसमें हम फिंगर से टिक करके, थ्रो करके गोटियों को गिराते हैं, है ना। ये टेबल टेनिस, टेबल पे खेल रहे हैं। ये चेस, चेस दिमाग वाला गेम है, पता है, हर कोई नहीं खेल सकता है। इसमें खेल के अलग नियम होते हैं, है ना। ये सांप सीढ़ी, ये देखो सांप सीढ़ी तो मुझे भी आती है खेलना, मैं भी खेलती थी, मैं अभी भी खेलती हूँ, पता है। और ये देखो, ये लूडो, ये पता है आपके कंप्यूटर में भी आ गया है लूडो। पहले तो जब आपके जो मम्मी पापा छोटे थे ना, जब मैम छोटी थी, तो हम सब तो बना के खेलते थे, हाथों से ड्रॉ करते थे।
लेकिन आजकल तो कंप्यूटर में भी है, मोबाइल में भी है। तो ये सब है इंडोर गेम्स, है ना। तो ये पिक्चर्स कैसी लगी आपको, समझ में आया कुछ कि कुछ गेम घर के अंदर खेले जाते हैं, कुछ गेम्स घर के बाहर खेले जाते हैं, ठीक है। अब इन खेलों को जब हम खेलते हैं तो इनका महत्व क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनसे फायदा क्या है। इनका फायदा ये है कि जब हम इंडोर गेम्स खेलते हैं तो वो इंडोर गेम्स खेलने में मतलब वो गेम्स ऐसे होते हैं अधिकतर जिनमें हमारा दिमाग यूज में आता है ना। तो हम फिजिकली इतने फिट नहीं होते बट हम माइंड से मेंटली स्ट्रांग होते हैं। जैसे चेस है, दिमाग चलाने वाला गेम है ना। लूडो, सांप सीढ़ी, हमें दिमाग ये बताता है अच्छा इधर जाएंगे सांप काट लेगा, बिल्कुल पूंछ से हम नीचे आ जाएंगे, तो इधर चलाओ, ये करो वो करो, है ना। और आउटडोर जो गेम्स होते हैं उसमें हमारे शरीर को स्फूर्ति मिलती है, फ्रेशनेस मिलती है, स्ट्रांग बनते हैं हम, मजबूती मिलती है हमें, क्योंकि जब हम भागते हैं हमारी एनर्जी निकलती है, पसीना निकलता है। फिर हमें वापस वो चीजें मिलती हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। और कहते हैं कि स्वस्थ मन में, है ना, मतलब स्वस्थ जो शरीर होता है उसमें स्वस्थ मन निवास करता है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे, आपका मन भी अच्छा होगा, है ना। जैसे अगर किसी बच्चे के पेट में दर्द है तो मैम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रही है, अभी क्लास में भी पीपीटीज दिखा रही है, पिक्चर्स दिखा रही है, लेकिन उस बच्चे का दिमाग कहाँ है, पेट में। पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है ना। क्योंकि आपका स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आपका मन भी स्वस्थ नहीं है, आप पढ़ ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले हमें हमारी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इसका एक रूल और है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, है ना। तो हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। जब हम ये रूल फॉलो करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, और जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हम मतलब हेल्दी जो इंसान होता है वो वेल्दी भी होता है, यानी जो सच्ची दौलत है वो कहा गया है स्वास्थ्य, है ना। आप बहुत अमीर है लेकिन अगर आप बीमार हैं तो आप खुश नहीं रह सकते, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं, तो आप बिल्कुल गरीब नहीं हैं, आप बहुत अमीर हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें अब हमें स्वस्थ कैसे कैसे रहेंगे, एक्सरसाइज करके, खेल करके, ठीक है। तो ये तो हो गए आजकल के गेम। और अभी जो आधुनिक गेम यानी जैसे कि पबजी, पता है बैन हो गया, पबजी कितना गंदा गेम है, बच्चे खेलते हैं ना पबजी, बहुत गंदा गेम है, किसी को नहीं खेलना चाहिए। और अगर कोई खेलता भी है, अगर कोई खेलता भी है, हाँ किसी की सिस्टर खेलती है, किसी का ब्रदर खेलता है, अगर कोई खेलता भी है तो मम्मा को बोल दो कि बंद करवाओ ये गेम। वैसे तो अभी भी ये गेम बैन हो चुका है, लेकिन फिर भी तिगड़म लगा करके लोग खेल रहे हैं, तो हमें ये गेम बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। पहले तो ये हमारी इंडिया का गेम नहीं है ना। और दूसरा ये हेल्दी भी नहीं है। अगर हम अभी तो ये हमारी मजबूरी है कि हमें मोबाइल के सामने बैठकर 3-3 घंटा पढ़ना पड़ रहा है, बिकॉज हम पढ़ाई छोड़ नहीं सकते, पढ़ाई है तो सब कुछ है ना। अदरवाइज हम जितना ज्यादा टीवी, मोबाइल, गेम्स ये देखते हैं उतनी ही हमारी दिमाग की जो नसें होती हैं वो बर्न हो जाती हैं और हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, हमें 10 बीमारियां लग जाती हैं। तो हमें जहां तक हो सके गेम से, मोबाइल से, इनसे दूर रहना चाहिए। बस हमने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद में मोबाइल को रख दिया, फिर हमने हाथ भी नहीं लगाया, है ना। तो हमें गेम्स, अच्छे गेम्स खेलने चाहिए। तो ये तो गेम थे जो मैम ने भी बताया, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, घर के अंदर खेलने वाले, बाहर खेलने वाले, खेलों का महत्व भी समझाया कि हमें जब हम खेलते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, हमारा शरीर, तन और मन दोनों प्रसन्न रहते हैं। अब बहुत नए नए गेम आ रहे हैं, जैसे भी मैंने बताया कि हम लूडो, जो चेस और ये लूडो जो होते हैं वो हम खेलते थे, खुद ड्रॉ करते थे फिर खेलते थे।
लेकिन अब ये मोबाइल में आ गए हैं, अब ये बोर्ड पे प्रिंटेड आ गए हैं, है ना। वैसे ही जैसे ऑथेंटिक गेम्स जो होते हैं, है ना, ऑथेंटिक गेम्स होते हैं, मतलब जो हमारे प्राचीन, हमारे घरेलू, हमारे भारत के गेम खेल, है ना। तो जैसे सितोलिया, है ना, जैसे सितोलिया होता है, सितोलिया में क्या होता है, 7 स्टोन होते हैं, बड़े बड़े 7 पत्थर होते हैं फ्लैट, और उन पत्थरों को एक के ऊपर एक रखते हैं, बॉल से मारते हैं, और फिर जितने पत्थर नीचे गिरते हैं एक टीम उसको रखती है और फिर वो जीत जाते हैं। आप लोग खेलते हो ऐसा गेम? नहीं खेलते हो? आप अपने पेरेंट्स से पूछो, उन्होंने खेला होगा। तो अब आप लोग भी खेलो, बजाय मोबाइल के गेम खेलने के आप ऐसे गेम खेलो। एक होता है गुल्ली डंडा, जैसे मैं देखती हूँ, मैंने कुछ पिक्चर्स अभी आपके लिए लिए थे, लेकिन वो अभी मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं, लेट मी सी। डाउनलोड किए तो थे मैंने, कहा ये रहे, ये देखो, ये कितने सारे गेम है, ये स्विंग्स हैं, ये घोड़े पर जो है वो स्पिनिंग हॉर्स, और ये योगा कर रहे हैं, ये काइट उड़ा रहे हैं, ये सीसा खेल रहे हैं। एक आपने देखा ना स्कूल के गार्डन में, ये इस तरह का मैरी मैरी गो राउंड, ये वाला गेम है, ये टनल है, ये स्लाइड है ना। और ये देखो कितने सारे गेम्स हैं ये। तो ये सब अच्छे गेम है, पुराने गेम है, ये सब हम देखते भी हैं, हम खेलते भी हैं, है ना। और तो अब आपको क्या करना है, आपको इन खेलों के बारे में आपके जो है बुक कॉपी है उसमें लिखना है। तो मेरा प्रिय मित्र, ओके, खुश हाटीवाल, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, मैं भी खेलती थी, अब तो नहीं खेलती, अब तो मुझसे इतना दौड़ा नहीं जाता, लेकिन ये वाले गेम खेलते थे हम जब छोटे थे। सितोलिया खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। गिल्ली डंडा आपको पता है क्या होता है? लकड़ी के 2 हिस्से होते हैं, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। छोटे को गिल्ली बोलते हैं और बड़े को डंडा बोलते हैं। फिर जमीन में एक छोटा सा हॉल बनाते हैं, उस पे गिल्ली रखते हैं और फिर उससे यूं मारते हैं, गिल्ली बहुत दूर जाती है। और फिर जो सेकंड पार्टी जो होती है वो उस गिल्ली से निशाना बनाकर उस डंडे को, अगर वो गिल्ली टच कर गई तो मतलब वो बंदा आउट हो गया। इतने मजेदार गेम खेलते थे हम लोग। और आप लोग पता नहीं क्या, मम्मियाँ यही शिकायत करती रहती है पीटीएम में, मोबाइल से खेलते हैं, मोबाइल से खेलते हैं, है ना। तो अब से बंद कर दो, मोबाइल मोबाइल से नहीं खेलना है हमें, हमें ऐसे गेम खेलने हैं। मम्मी से पूछो आप क्या खेलते थे, हम भी खेलेंगे, है ना। ठीक है। तो अभी जो आज का आपका वर्क है, वो वर्क ये है कि आपको मेरा प्रिय मित्र और गेम, खेल पर आपको ये खेलना है। ओके, ठीक है। हाँ कर दे, ठीक है। तो आज का जो आपका CW है वो क्या है कि आपको आपको मेरा प्रिय मित्र और मेरा प्रिय खेल। तो प्रिय खेल में आप किसी पर्टिकुलर एक खेल के बारे में भी लिख सकते हो, नहीं तो आप सभी खेलों के बारे में लिखो। हमें एक खेल की जानकारी नहीं लेनी, हमें सभी खेलों के बारे में जानकारी लेनी है। आप अलग अलग खेलों के नाम लिखो, है ना, अलग अलग आप खेलों के नाम लिखो और सभी के बारे में आप उसमें लिखो। आप जैसे शुरू कैसे करोगे, आपने डेट लिखी, निबंध का नाम लिखा, और फिर खेलों के बारे में थोड़ी जानकारी लिखेंगे। फिर आप घर में खेले जाने वाले खेलों के नाम बताएंगे, फिर बाहर खेले जाने वाले खेलों के नाम बताएंगे, फिर उन खेलों से आपको क्या फायदा होता है वो लिखोगे, और फिर उनका महत्व लिखोगे।
ऐसे करके आपको ये एक पेज का निबंध लिखना है। ठीक है, एक पेज में मतलब कितनी लाइनें होती हैं? एक एक लाइन आप स्किप भी करते हो, है ना? ठीक है। और इसके अलावा मैं आपसे, जैसे सौरित धादिच, मैं आपसे बात करना चाहूंगी एक बार। सौरित, यस सौरित मैम की आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, आपकी मम्मा आपके पास है? नो मैम। नहीं है। आपने बेटा ओरल एग्जाम नहीं दिया हिंदी का? मैम मम्मा और से बात। हाँ, मम्मा को बुलाओ। हाँ यस मैम। ओके बेटा, ये आपका भाई है छोटा? हाँ मैम, ये बहुत मैम ये मारते रहते, ले लेते हैं पढ़ते पढ़ते। ये पढ़ने नहीं देता आपको? नहीं, इसलिए मम्मा पकड़ के रखती है। मम्मा पकड़ के रखती है इसको। कहाँ है मम्मा? मैम आ गई। ओके मैम हेलो। यस मैम, हेलो, गुड Good morning. मॉर्निंग। हाँ मैम, ये Good कह रही morning. थी कि सौरित ने शायद ओरल एग्जाम मिस किए हैं। मैम आपका तो दिया था हिंदी का, बाकी हिंदी का रह गया। अटेंड ही नहीं हुई इसकी। कंटिन्यू चलाती थी मैं क्लास। हिंदी का तो हाँ हुआ तो था ना? नहीं, ही हिंदी हुआ का भी और नहीं सब हुआ, ओरल एग्जाम कंप्यूटर। में क्लास ही कनेक्टेड। अच्छा, तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे अभी हिंदी और कंप्यूटर का मैं लूंगी, तो अगर आपके पास मेरा नंबर है तो आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। नो मैम, नहीं है आपके नंबर। नहीं है तो आप मुझे अपना नंबर भेज दो, है ना, चैट बॉक्स में लिख के, और फिर मैं खुद कॉल कर लूंगी। मतलब आज तो आप तो आज इसे तैयारी करवाएं, हाँ और कल मैं फिर इनका ओरल टेस्ट ले लूंगी, हिंदी ठीक है और मैम। कंप्यूटर दोनों का। ठीक है। ठीक है और मैम। अगर किसी और सब्जेक्ट का नहीं हुआ है तो फिर आप मुझे नाम नोट करवाएंगे, मैं उन टीचर अच्छा, से बोल के, और फिर वो भी इनसे जो सब्जेक्ट रह गए हैं उनका ओरल टेस्ट हो जाएगा। एक भी ओरल टेस्ट नहीं हुआ मैम, क्लास कनेक्ट ही नहीं हुई इसकी। हाँ ठीक है, तो फिर मैं मैंने बताती हूँ। ऑनलाइन रखा पूरा 1 बजे तक, पर इसकी क्लास कनेक्ट ही नहीं होती थी। ओके ठीक है, लेकिन मैं ठीक है अब मैम। इस तरीके से ले लेंगे, है ना, कोई दिक्कत हाँ नहीं है। ठीक है मैम। ओके। ओके ठीक। चलिए ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, कल 2 स्टोरी लिखनी थी हमें और आज 2 निबंध। तो ये 1 दिन का 2 दिन का काम नहीं है, आराम से आप 2 से 4 दिन में, यानी 4 चीज दी है तो 4 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 4 दिन से ज्यादा नहीं, 4 दिन से ज्यादा टाइम मैं नहीं दूंगी। ठीक है, वेट। यस, तो अभी इस बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में, इस वर्क के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है तो वो बच्चा, वो पेरेंट मुझसे बात कर सकते हैं।
ठीक है, चैट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बता सकते हैं कि मैम ये चीज हमें नहीं आ रही है। ठीक है, मैंने आपको ये मार्क भी करवा दिया है कि आपको टर्म 1 में क्या आना है, टर्म 2 में क्या आना है। ठीक है, निबंध और कविता में से एक ही चीज आती है, लेकिन हमें तो पूरा पढ़ना है ना, तो ऐसा नहीं है कि एक ही लिख के हमने छोड़ दिया। हम दोनों कविताएं भी लिखेंगे और दोनों निबंध भी लिखेंगे। उसके लिए मैंने आपको सफिशिएंट टाइम दिया है ना, जितना एक बच्चे को लग सकता है। ये नहीं मम्मियों से लिखवा रहे हो। यस शौर्य गुलानी। मैम कौन कौन सी स्टोरी थी? ये देखो पेज नंबर 65 पे है स्टोरी नंबर 1 सुनहरी मुर्गी, और पेज नंबर 66 पे है परोपकार का फल। ओके, हितांशी, Yes, जीविका, लवनीश, आरोही, हिमांशी, चंदानी, रेहा, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे यार नंबर ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको समझ में आ रहा है कि क्या वर्क है, क्या करना है? ये 2 स्टोरीज हैं और आज जो करवाया है वो है निबंध। ओके, विभोर, हर्षित और कोई जिसे भी प्रॉब्लम हो कॉल मी इन चैट बॉक्स, है ना? चैट बॉक्स में आप मुझे लिख करके बता सकते हैं। सत्यम, खुश, समझ में आ रहा है कि क्या काम करना है? प्रयाग, विजय, आराधना, आराध्या, शौर्य गुलानी, है ना? ईशा, ईशिका, सब ध्यान से सुन रहे हैं? तो आपको क्या करना है? मेरा प्रिय मित्र और खेलों का महत्व। ठीक है, मेरा प्रिय मित्र और खेलों का महत्व, ये 2 निबंध करने हैं। ठीक है, तो ये टर्म 1 में आएंगे और जो रेस्ट है, जो स्टोरीज है, जो निबंध है, ऐसे हैं, ये सब तब बाकी टर्म 2 में आएंगे। अभी जितना कोर्स आना है अभी मैं वही पढ़ा रही हूँ। ओके, और इसके बाद में हम करेंगे प्रार्थना पत्र। ठीक है, क्योंकि सेकंड क्लास का हिंदी का पीरियड रोज आता है, थर्सडे के अलावा। थर्सडे को हमारा कंप्यूटर आता है। एक मिनट लाम्या, मैं करती हूँ बात। यस लाम्या। मैंने बेटा, जो फालतू शीट्स होती हैं उनको बना के मेरी एक डायरी बनाई थी। वेरी गुड, वेरी गुड। आज का आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है? न्यूज़पेपर के अंदर एक छोटा न्यूज़पेपर और आता है, उसके अलग अलग नाम है। उसमें आज ये आया है कि अपने बच्चों को आप डायरी लिखना सिखाओ, है ना? तो अगर आप ये डायरी आपने बनाई है ना, तो आज से आप ये डायरी लिखना भी सीखो, है ना? जैसे आज की डायरी लिखी, आज की तारीख डाली, और आज आपने क्या क्या काम किया वो लिखो। आपने कौन सा अच्छा काम किया वो लिखो। आज आपने स्कूल में क्या पढ़ा, टीचर ने क्या सिखाया वो लिखो। हाँ, वेरी गुड। यहाँ कैलेंडर भी है। हाँ, गुड, वेरी गुड, है ना? ये मैंने अपना नाम लिख के बनाया है। गुड गुड, वेरी गुड। कुछ ना कुछ क्रिएटिव हमें बनाते रहना चाहिए, कुछ भी बनाओ, है ना? थैंक यू मैम। और जैसे मैम ये ऐसे है होती है ना, मैंने इसको ऐसे बना दिया। हाँ, हॉरिजॉन्टल बना दिया, नहीं वर्टिकली बनाया है। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड, है ना? ओके, और मैम ये जो मानव झा पूछ रहे हैं कौन सा निबंध है? प्रिय मित्र के अलावा दूसरा अप्रिय खेल, मेरा प्रिय खेल, है ना? तो आप सभी खेलों के नाम लिखें, उनके बारे में जानकारी लिखें, उनका फायदा लिखें, है ना? और फिर जो पसंद है उसके बारे में भी लिखें। ठीक है,
लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो किताब में लिखा है वो बच्चे से सारा लिखवा डाला। पहले पढ़ो और पढ़ने के बाद फिर आप उसको अपनी भाषा में, आप चाहे तो आप डिक्टेट कर सकते हैं, मतलब आप बोलेंगे और बच्चा लिखेगा। इसके भी 2 फायदे हैं। बच्चे का लिखना आएगा, सुनने का जो एक लिसनिंग जो स्केल होता है वो डेवलप होगा, उसकी मात्रा मिस्टेक्स निकलेंगी, है ना। होता है मान लो बच्चे छोटे हैं, अगर वो खुद उसको शॉर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप बोल दीजिए, वो लिखेगा, है ना। तो कैसे भी बस हमें मेन जो है मकसद वो ये होता है कि हम बच्चों को सिखाना है। ठीक है, काव्या अपना चैट बॉक्स चेक कर लो बेटा। ओके, तो अभी हमारा टाइम भी होने वाला है, क्लास भी खत्म होने वाली है ना। यस मानव झा, आपने अपने सामने क्या रखा हुआ है, ये बटरफ्लाई जैसा, ये आपने बनाया है? अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। गुड। और किसने क्या क्या बनाया है? फालतू सोने और खेलने और टीवी देखने से बेटर क्या होता है, हम कुछ भी बनाएं। हम कागज की बोट बना सकते हैं, कागज पे और कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। यस शौर्य गुलानी, कुछ कहना है? यस शौर्य। मैम आपने जो कहा था उनमें से कौन सी कहानी पढ़नी है? बेटा कहानी नंबर 1, कहानी नंबर 1 और कहानी नंबर 2, ये कहानी आपको पढ़ करके अपनी शब्दों में कन्वर्ट करके, छोटा करके, पेज को डेकोरेट करके, जैसे आप चींटी वाली लिख रहे हो तो चींटी कबूतर का चित्र बनाएं, और वो सुनहरी मुर्गी वाला कर रहे हैं तो मुर्गी का चित्र बनाएं, कलर करें और फिर अच्छे से वो कहानी लिखें। यस काव्या। काव्या। मैम मैंने भी डॉल के लिए बुक बनाई है। ओके, वेरी गुड बेटा। मैम मैंने कार भी बनाई है वैसे पेपर हाँ, की। सब कुछ ना कुछ बनाते रहा करो मजेदार। दिव्यांशु मीणा। कभी मैं बकेट बनाती रहती हूँ, कभी कार्ड बनाते रहते हैं। ओके ओके, दिव्यांशु मीणा कुछ कहना है बेटा? मैम कि आपने है ना, मेरे लैपटॉप में नेट नहीं आ रहा था इसलिए ना मैं देख नहीं पाया था कि आपने क्या क्या पढ़ा दिया। हाँ तो देखो, मैंने अभी आज है ना आपका प्रिय मित्र, मेरा प्रिय मित्र और मेरा प्रिय खेल, जो पाठ 20 है हिंदी व्याकरण का, वो 2 समझाए हैं, उनके बारे में बताया है। तो वो आपको पढ़ करके अपने शब्दों में हिंदी ग्रामर की, हिंदी व्याकरण की कॉपी में लिखना है। ओके, अंडरस्टैंड? ठीक है, चलिए अभी हमारा क्लास का टाइम ओवर हो गया है। अब आप सब बच्चों को, लवनीश को कुछ कहना है? वेट, ठीक है, तो अभी मैम मीटिंग ओवर कर रही है ना, क्लास ओवर कर रही है। यस लवनीश। यस बेटा, बोलो। लवनीश बेटा, आवाज बहुत ज्यादा आ रही है आपकी, ये अपना माइक ऑन करो पहले। यस लवनीश बोलिए। हाँ बोलो बेटा। मैंने पेपर से एक सितारा बनाया था। वेरी गुड, अब दिखाया करो, जो भी कुछ बनाओ आप अपनी क्लास में लेके बैठो और बनाओ, ठीक है? मैं ओके, आपको दिखा सकती हूँ? हाँ आप दिखा सकते हो ना, अभी आज तो टाइम हो गया, आप कल दिखाना, कल कंप्यूटर की क्लास होगी उसमें दिखाना, है ना। ओके।